स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज की रखी मांग, जिला कलेक्टर और एसपी को की शिकायत। नेपा विधायक ने अफसरों को दी चेतावनी, प्रकरण दर्ज न होने पर करेंगे आंदोलन। भाजपा ने 11 स्थानों पर किया प्रदर्शन, पूर्व सीएम कमलनाथ के जलाए पुतले। अस्पताल में नर्सों से हुआ विवाद पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिले भर में 11 जगहों पर भाजपा के अलग अलग पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले का दहन किया। रविवार को भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए चीनी सामानों पर आयात शुल्क में छूट दी थी। भाजपा द्वारा जिले भर में 11 स्थानों पर की गई पुतला दहन कार्रवाई को लेकर प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं इस घटना से आहत कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही नहीं करने पर हर वार्ड में सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुतला फूंकने की चेतावनी दी। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जलाया गया। इसलिए जलाया गया कि जो चीन जो हमारे देश में आज सेना भेजकर हमको ललकार रहा है, उस चीन को आर्थिक लाभ पहुंचाया कमलनाथ ने। जब वाणिज्य मंत्री थे तो देश में जो आयात होना चाहिए माल हमको, वो आयात पर उन्होंने कर कम किया। 250 ऐसी चीजें जिसमें आप बांस भी सम्मिलित कर सकते हैं, जो देश में बांस बनता है वो भी आयात करा। ऐसे 250 चीजें जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी, कुटीर व्यापारी जो बनाते थे, और उसके आयात को कर कम करने के कारण देश के गरीब लोगों को, छोटे व्यापारियों को बहुत अरबों खरबों का नुकसान हुआ। हमारे यहाँ की जनता गरीब हुई। उस कारण आज हमने पुतला जलाया। और जो चीन के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को, जो कांग्रेस का फाउंडेशन है, उसको चीन के द्वारा करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, वो उसके माध्यम से मिला है। हमारे प्रधानमंत्री कोष का पैसा जो राष्ट्रीय आपदा में खर्चा होना चाहिए, वह भी कांग्रेस के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राप्त हुआ। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। क्या किस आज भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की ओर से कमलनाथ का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी और कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे, उस समय चीन से जो वस्तुएं आयात होती थी, उन वस्तुओं पर कमलनाथ जी ने आयात कर कम किया, जिसके कारण वहाँ से अधिक वस्तु यहाँ आयात हुई। और हमारे देश के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे गरीब, जो कोई मटके का धंधा करता है, कोई बांस का धंधा करता है, उनके जो बनाई हुई चीज़ें थी उसको हमारे देश में बराबर भाव ना मिलते हुए और ये चीन से आई हुई वस्तुओं को लोगों ने खरीदा, और उसके कारण हमारे देश के व्यापारियों का, छोटे छोटे गरीब लोगों का नुकसान हुआ। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमलनाथ जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। जिले की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को भाजपा के पदाधिकारियों पर धारा 144 का उल्लंघन करने और पूर्व सीएम कमलनाथ के अपमान करने पर प्रकरण दर्ज करने की शिकायत की। सोमवार को जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर 144 का उल्लंघन और पूर्व सीएम के अपमान करने पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन करने के साथ पुतले पर जूते चप्पल बरसाकर अपमान किया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के मूल्यों के विपरीत बताते हुए कार्यवाही की मांग की। जिस प्रकार से कल बुरहानपुर में धारा 144 का और जो परमिशन बुरहानपुर जिला प्रशासन ने भाजपाइयों को दी थी, उसी परमिशन का उल्लंघन करने का काम जो भाजपाइयों ने कल किया है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता श्रीमान कमलनाथ जी का जिस प्रकार से कल अपमान किया गया, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि आप आज शाम तक उन पर एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई करें, और नहीं अन्यथा कल कांग्रेस पार्टी हमारे नेता का अपमान और जिस संविधान का इन्होंने विरोध किया है, संविधान को इन्होंने जो इनको अनुमति मिली थी उसका विरोध किया है, उसके खिलाफ में कल हम इनके मुख्यमंत्री का भी हम पुतला जलाएंगे। तो जवाबदार पूर्ण रूप से स्थानीय प्रशासन होगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि कल जो बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसमें धारा 144 का उल्लंघन हुआ है और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, चूँकि उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है
इस पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर क्या अनुमति दी गई थी भाजपा को? हाँ, कल भाजपा ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसकी अनुमति थी। सर कितने सदस्य के लिए अनुमति दी? 20 सदस्य के लिए। जिले की आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जिले में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत कार्य करने वाली आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि क्षेत्र में सर्वे के दौरान कार्यकर्ता स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यों में अहम भूमिका होने के बावजूद उन्हें सम्मान और प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। कोरोना पॉजिटिव का इसमें हमको घर घर फिर सर्वे करना है। अभी हमने जब कोरोना में हमने लोगों को क्वारंटाइन किया, बैनर लगाया, उस समय तो लोगों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। अभी जो सर्वे चल रहा है हम लोगों का, तो इसके अंदर हम लोग चाहते हैं हमारी सुरक्षा। सबसे पहले तो यूनिटी बना के हमारे साथ काम के लिए भेजा जाए। हमारी सुरक्षा की मांग हमने की है कि हमारे साथ में जब तक कोई भी आदमी नहीं आएगा सिक्योरिटी के तौर पे, जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे, जब तक तो प्रशासन तो फिर से सर्वे के लिए बोल दिया गया आप? जी हाँ, फिर से बोल दिया गया है 1 तारीख से। कितने लोगों का सर्वे करना है? ये घर घर जाके हर घर का सर्वे करना है, हर घर में सर्वे करना है। जो आपके साथ बदसलूकी हुई थी उस पर कुछ एक्शन हुआ कि नहीं अभी तक? हाँ, एक्शन हो चुका था, गिरफ्तार भी हो चुकी है उसकी और जमानत भी हो गई। जिला प्रशासन के आदेशों का ठेला संचालकों द्वारा पालन नहीं किए जाने पर पुलिस थाना कोतवाली ने मंडी क्षेत्र पहुंचकर वहां खड़े ठेलों को हटाया। सोमवार को मंडी क्षेत्र से सब्जी और अन्य सामान को बेचने वाले ठेले को कोतवाली पुलिस ने मौके से हटाया। दरअसल कलेक्टर द्वारा ठेला चालकों को वार्ड में घूमकर सामग्री बेचने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन छोटे ठेले वाले मंडी क्षेत्र में ठेले लगाकर भीड़भाड़ बढ़ा रहे थे, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को कार्यवाही की। कोतवाली टीआई गिरवर सिंह ने बताया कि कलेक्टर महोदय के आदेश और प्रशासन के आदेश है कि सब्जी मंडी में कोई ठेला नहीं लगाएगा, सभी को घूम फिर के सामग्री सब्जी आदि बेचेंगे। इन्हें बार बार समझाइश देने के बाद भी यह लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए चालानी कार्यवाही की जा रही है और हटाया गया। उसे ही कलेक्टर महोदय के भी आदेश हैं और प्रशासन के ये आदेश हैं कि वहाँ पर कोई सब्जी मंडी में ठेले नहीं लगाएंगे, सब्जी नहीं बिकेगी, घूम फिर कर बेचेंगे। लेकिन बार बार समझाइश के बाद भी नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और सख्ती से हटाया गया उनको वहाँ से, और मंडी क्षेत्र से उनको बाहर कर दिया। ऐसा कोई आदेश है कि सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ठेले लगा सकते हैं? कोई आदेश नहीं है। सब्जी मंडी के लिए जो आदेश हुए हैं वो बंद है करने के लिए। वहाँ सब्जी मंडी में स्थायी रूप से कोई नहीं लगाएगा। सब्जी मंडी में ठेले वालों को जो घूम फिर के बेचने के लिए। जिले में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान को लेकर सोमवार को एक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सोमवार को कलेक्टर सभागृह में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से चर्चा कर उन्हें शासन के नए अभियान की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले में 1 जुलाई से जिले भर में किल कोरोना वायरस अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से बुखार जांचने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही इस अभियान में आशा उषा घर घर जाकर लोगों से सर्दी, खांसी, बुखार वाले लोगों का नाम दर्ज कर जानकारी का अभिलेख तैयार करेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण को दोबारा पहले से रोकने के लिए इस अभियान को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी अधिकारियों से चर्चा की और किल कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा सर्वे करने के लिए फोकस करने को कहा। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत एक आइसक्रीम पार्लर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को लालबाग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर उससे नगद रुपए जब्त किए। विगत दिनों इंदिरा कॉलोनी के एक आइसक्रीम पार्लर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सेहत कुआं निवासी मुनीर पिता मुजफ्फर को पकड़ा है और उससे चोरी किए गए 13,300 रुपए बरामद किए। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले को 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के पूर्व उनका मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में कराया। पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया। पहला मामला नासरिया पिता ताराचंद बरेला 19 साल का है। आरोपी को धारा 376, 511, 34 पास्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा मामला चमार सिंह पिता नाहर सिंह 38 साल का है। आरोपी ने फरियादी के साथ छेड़छाड़ कर जबरदस्ती करने का आरोप है। मेडिकल के बाद दोनों आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश किया गया। शाहपुर बस स्टैंड पर भाजपा मंडल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
बुरहानपुर जिले के नगर शाहपुर में रविवार दोपहर शाहपुर बस स्टैंड पर शाहपुर भाजपा मंडल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध किया गया। शाहपुर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा कि पूर्व में यूपीए की सरकार में मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाकर चीन को फायदा पहुंचाया, जिसके एवज में चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के मामले में कांग्रेसियों द्वारा अनग्न बयानबाजी देने के विरोध स्वरूप धरना देकर पुतला जलाया गया। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जब कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे, केंद्र में उनकी सरकार थी, उस समय इन्होंने देश के हितों को ताक पे रखा और ताक पे भी ऐसा रखा कि चाइना की एमपीसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार को करोड़ों रुपए का गिफ्ट दे रही थी कैश में, और इधर कमलनाथ जी उनको और ज़्यादा गिफ्ट दिलाने के लिए चाइना का जो आयात शुल्क था उसको लगातार घटाते जा रहे थे। चाइना की बहुत सी चीज़ों पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुल्क होता था, उसको 200% तक कम जो कमलनाथ जी थे, जो वाणिज्यिक मंत्री थे, उन्होंने किया। और जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने तो उनकी योग्यता के आधार पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनको चाटुकारिता का उपहार स्वरूप यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाया था, और उसमें भी उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ के जो किसान थे, काश्तकार थे, उनको सर्टिफिकेट तो बांट दिए, उनके खातों में अभी तक पैसे नहीं पहुँचे हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। जो लोगों का पेट भर रहे हैं, आज उनके भूखों मरने की नौबत आई है। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पे कमलनाथ जी का पुतला जलाया है, और पूरे प्रदेश में हमने मंडल स्तर पर ऐसा पुतला जला करके और अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जिले के धुलकोट क्षेत्र में भी भाजपा ग्रामीण मंडल द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र पर पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार रविवार को बुरहानपुर जिले के धुलकोट बस स्टेशन क्षेत्र में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दीपक सोलंकी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया। मंडल अध्यक्ष दीपक सोलंकी ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने चीन को आयात शुल्क में कटौती करके भारी आर्थिक फायदा पहुंचाने का कृत्य किया था, जिसका खामियाजा आज तक देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को झेलना पड़ रहा है। उसी के विरोध में प्रदेश संगठन के आह्वान पर पुतला फूंका गया है। धुलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। कमलनाथ की जो नीतियाँ है, जो देश के प्रति चीन का समर्थन कर रहे हैं, आज सैनिक हमारे चीन की सीमा पे देश के लिए लड़ रहे हैं, और वही कमलनाथ चीन का सम्मान कर रहा है, उसकी नीतियों का साथ दे रहा है, इसलिए हम आज इसका पुतला दहन कर रहे हैं। रविवार रात्रि में जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए एक बालक की मौत हो जाने पर परिजनों ने कथित रूप से मारपीट की। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। मामले में अस्पताल प्रबंधन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला अस्पताल में रविवार रात्रि को इलाज के लिए आए एक बच्चे के माता पिता और ड्यूटी नर्स के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया था। मौके पर डॉक्टरों और अन्य स्टाफ ने मामले को समझाइश दी थी। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान ने मामले में जानकारी लेने और कर्मचारी की गलती प्राप्त होने पर उससे स्पष्टीकरण लेने की बात कही थी। जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित पिता ने नर्स को थप्पड़ जड़ दिया। माता पिता ने नर्स और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चे के पिता की इस हरकत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने लालबाग थाने में पिता के खिलाफ ही शासकीय केस दर्ज करवा दिया। वहीं दौलतपुरा निवासी पिता मोहम्मद हनीफ ने बच्चे को रविवार शाम लगभग 5 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद समय पर इलाज नहीं करने और लापरवाही का आरोप लगाया था। घटना के समय लालबाग से पुलिस बल अस्पताल पहुंचा था। दूसरे दिन सोमवार को नर्स को थप्पड़ मारने के मामले में पिता पर धारा 353 के तहत केस दर्ज हो गया है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ज्ञापन कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष द्वारा मास्क का वितरण कर सभी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर लगाए गए। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने ज्ञापन देने आए सभी कार्यकर्ता
और लोगों को मास्क देकर पहनने के लिए अपील की। वहीं ज्ञापन के लिए मौजूद सभी लोगों ने अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी से मास्क लेकर अपने अपने चेहरे पर लगाए और शासन के निर्देशों का पालन किया। भाजपा के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञापन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची नेपा विधायक ने प्रशासन से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बुरहानपुर में रविवार को बीजेपी ने अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत मंडल स्तर पर पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूके। बीजेपी की यह हरकत कांग्रेस को नागवार गुजरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग लेकर विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता बुरहानपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन देने से पहले विधायक सुमित्रा कासडेकर ने कुछ इस तरह अफसरों को सार्वजनिक चेतावनी दी। जब विधायक चेतावनी दे रही थी तो बुरहानपुर एसडीएम केआर बडोले, सीएसपी देवेंद्र यादव व प्रशिक्षु डीएसपी रुबीना मिजवानी मुखदर्शन बने खड़े रहे और कांग्रेस कार्यकर्ता तालियां बजाकर विधायक की वाहवाही करते नजर आए। उधर जिला भाजपा इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लधवे का कहना है कि पार्टी ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर वो कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इसमें किसी को तकलीफ हो तो हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल कमलनाथ जी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने चाइना को लेकर वहाँ के व्यवसायियों को लेकर जो छूट दी गई थी इंपोर्ट में, उसके कारण हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए या उनका माल बिकना बंद हो गया। हमने इसके विरोध में कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और बुरहानपुर जिले में जो प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया उसकी विधिवत अनुमति लेकर किया गया। कानून के किसी प्रकार का उल्लंघन हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के सारे कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हमें सुनने में आ रहा है कुछ लोग इस प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं या उनको तकलीफ हो रही है। हम कानून का उल्लंघन करते नहीं है, हमारी सरकार है और हम नियम से परमिशन लेकर ही हमने ये कार्यक्रम किया है। किसी भी प्रकार कानून का उल्लंघन हमने नहीं किया है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो प्रशासन अपने स्तर पे कानून तरीके से निपटेगा। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जो अपमान किए इन भाजपा जनता पार्टी ने, तो उसके हम ये इसलिए आए हम ज्ञापन देने के लिए। जो हमारे जो कोरोना की महामारी में और ऐसे जनता परेशान है, किसान परेशान है और इसमें पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रही है और इस विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं ये लोग, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, नहीं तो कल हम हर जिले में, हमारे बुरहानपुर जिले में नेपानगर विधानसभा में हम शिवराज जी का पुतला जलाएंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने जिले में किसानों को नकली खाद बीज बेचे जाने की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। सोमवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला इकाई द्वारा नकली खाद बीज और दवाइयों की रोकथाम और कार्यवाही के लिए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि खकनार क्षेत्र में नकली और खराब बीज के चलते अंकुरण नहीं हो पाता है। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। पदाधिकारियों ने मांग की है कि ऐसे बीजों की रोकथाम की जाना जरूरी है, अन्यथा किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। मामला यह था कि 5-6 जून को निमंदड़ के कृषकों ने बीज निगम बुरहानपुर से सोयाबीन का बीज खरीदा था, लेकिन बोनी के पश्चात उसका अंकुरण नहीं पाया गया। तो कृषि अनुसंधान अधिकारी ने पाया कि बीज दोषपूर्ण है और गुणवत्ता विहीन है। इसके पीछे का जो माफिया हो वो उजागर हो कि किसान के साथ इस प्रकार के आज कोरोना के जो समय चल रहा है, किसान पहले से ही पीड़ित है और इस पीड़ा में ऐसे शोषणकारी शक्तियाँ, शोषण करने वाले लोग गिरोह में काम कर रहे हैं और इनका पर्दाफाश होना चाहिए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज की रखी मांग, जिला कलेक्टर और एसपी को की शिकायत। नेपा विधायक ने अफसरों को दी चेतावनी, प्रकरण दर्ज न होने पर करेंगे आंदोलन। भाजपा ने 11 स्थानों पर किया प्रदर्शन, पूर्व सीएम कमलनाथ के जलाए पुतले। अस्पताल में नर्सों से हुआ विवाद पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।